हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में इसके पहले आप लोग जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ रही थी। आज आप लोग का टॉपिक है पर्यावरण संबंधी आंदोलन। तो पर्यावरण संबंधी आंदोलन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आप लोग को पर्यावरण आंदोलन जो है उसके बारे में जानने से पहले कुछ मुख्य बातें आप लोग को बता रहे हैं। जैसे 20वीं सदी, ठीक है, 20वीं शताब्दी को मानव सभ्यता ने प्रौद्योगिकी विकास की सदी के नाम से जाना जाता है। यानी जब भी आपका क्वेश्चन कभी वायदे पूछ लेता है कि प्रौद्योगिकी विकास की सदी को किस नाम से जाना जाता है या किसको जाना जाता है, तो 20वीं सदी को जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक दशाओं से है जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर से घेरे रहती है। यानी पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक जितने भी नेचुरल हैं, जैसे पेड़ पौधे, वायु, जल, मृदा, जितने भी प्राकृतिक और कुछ सामाजिक दशाएं जो भी हैं जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर से घेरे रहती है, जैसे जलवायु, भूमि की बनावट, तापमान, ऋतुएं, खनिज पदार्थ, जीव जंतु, उद्योग धंधे में प्रयोग लाए जाने वाली वस्तुएं, वे सारी दशाएं जिनमें मानव का जीवन चारों ओर से घिरा रहता है, इस प्रकार की संपूर्ण दशाओं को मानव का पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र ने कहा है, यानी राष्ट्र के अनुसार पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती रहती है। यानी पर्यावरण उसे कहते हैं जो हमको चारों ओर से घेरे रहती है और कहीं ना कहीं उनसे हम प्रभावित होते रहते हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं। विभिन्न प्राकृतिक दशाओं जैसे जल, वायु, भूमि, तरह तरह की वनस्पतियाँ, तापक्रम, जंगल, समुद्र, वातावरण में स्थित गैसें, जिस पर्यावरण का निर्माण होता है, ये सब मिलकर जिस पर्यावरण का निर्माण होता है उसे ही हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। बात करते हैं पर्यावरण शब्द की। तो पर्यावरण शब्द सभी प्राणी की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक और जैविक परिस्थितियों का योग है, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, यानी पर्यावरण शब्द जो है सभी प्राणी की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली, यानी जितने भी इस पृथ्वी पे प्राणी हैं उनकी सभी क्रियाओं को प्रभावित करने वाली जो समस्त भौतिक और जैविक परिस्थितियों का योग है, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी में आपका जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल जैसे भागों का समावेश होता है। ये चारों भाग मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी को संतुलित बनाकर मानव तथा दूसरे जीवधारियों को अपनी विकास और अस्तित्व की सुविधाएं देता है। यानी पारिस्थितिकी को यदि हम संतुलित बनाए रखते हैं तो उससे मानव और मनुष्य जितने भी जीवधारी हैं उन सबका विकास का अस्तित्व बना रहेगा। मानव सभ्यता का विकास के साथ जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ, उनके साथ ऐसे अनेक दशाएं पैदा हुई जिनके प्रभाव से हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ने लगा। आप लोग जानते हैं दुनिया में बहुत ऐसे लाखों कारखाने, करोड़ों वाहनों से निकलने वाले कार्बन युक्त धुएं जो हमारे वायु प्रदूषण को बहुत ही वृद्धि हो गई है। ठीक है, जिससे हमारे वायु प्रदूषण में बहुत ही अधिक वृद्धि हो गई है। यानी दुनिया में ऐसे बहुत लाखों को करोड़ों कारखाने खुले हैं या करोड़ों वाहन ऐसे निकले हैं जिनसे कार्बन युक्त गैसें या धुएँ निकलती हैं, जिससे हमारा वायु क्या होता है? प्रदूषित होता है। ठीक है, इसी तरह बड़ी बड़ी सड़कें, रेल लाइनों, बांध, नहर, जलाशय का निर्माण करने के लिए भी क्या किया जाता है? वृक्षों की बुरी तरह से कटाई की जाती है और कारखाने से निकलने वाले बदबूदार पानी, शहरों की सीवर लाइन, गंदगियाँ जब भी
नदियों में छोड़ा जाने लगा, तब से भूमि के नीचे का पानी भी गंदा होने के साथ साथ नदी का पानी भी पीने योग्य नहीं रहा। ये आप लोग को पता ही है, कारखाने से जितने भी गंदगी पानी निकल रहे हैं और उनसे जितने शहरों की सीवर लाइन की जो भी गंदगी है नदियों में छोड़ा जाने लगा तब से जो भूमि है, भूमि के नीचे का जो पानी है वह गंदा होने के साथ साथ नदी के पानी भी गंदे हो गए हैं, जिससे वह पीने योग्य नहीं रहा है। इसी तरह आपकी खेती के लिए ज़रूरत से अधिक रासायनिक खादों का भी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट होने लगा है, ठीक है। इस तरह से हमारी जो भी प्राकृतिक वातावरण है उनको कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के विकास होने के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं ऐसी दशाएं पैदा हुई जिनके प्रभाव से प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा और हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने लगा, ठीक है। इन दशाओं ने पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाकर किस तरह पूरी मानवता के सामने एक गंभीर समस्या पैदा कर दी है। इसी तरह आपका भूमंडलीय उष्णता से होने वाली वृद्धि भी आज पर्यावरण के विनाश का एक ही परिणाम है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए मानव जाति ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक चेतना विकसित होना शुरू हुआ, तभी से पर्यावरण आंदोलन प्रारंभ हुए।